गुंडागिरी चल रहा है, गुंडागिरी हो जाएगा, ये पॉलिटिशियन की हाथ में दे रहे हैं आप डिफेंस सेक्टर, ये सही नहीं है सर। मेरी तरफ से आप पैसा कम कर दो, कुछ भी कर लो, ट्रेनिंग सही से दे दो बंदे को। एक बंदा आगे जाने के लिए ट्रेनिंग ही इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेनिंग ही आप कमी क्या करके 6 महीने में आप भेज रहे, 2 साल का ट्रेनिंग में आप भेज रहे 5 महीने में अंदर। 2 साल ट्रेनिंग कहा है, 6 महीने ट्रेनिंग कहा है सर। कभी भी सोचना सर, आपके जैसे हम देश का जान देने के लिए आया है। 80,000 बंदे 1 साल में बाहर निकल रहा है, वो जो हथियार का ट्रेनिंग करके। गुड मॉर्निंग सर, मैं एक अग्निवीर हूँ, मैं 15 कोर में नौकरी कर रहा हूँ अभी। अग्निवीर के लिए बात करेंगे तो एक फेलियर स्कीम है ये स्कीम है ना, एक फेलियर स्कीम है। बिल्कुल सच्चाई ये है कि अगर ये स्कीम के बारे में बात करना अगर पड़ेगा तो मेनली है सर, हमको मेनली छुट्टी का कमी है सर। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय निकाला मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए। सर मेरी और आपकी कई बार अग्निवीर को लेकर बातचीत हुई, लेकिन अब मैंने कई बार आप कहा अपने प्रोग्राम के दौरान कि बहुत कुछ सोशल मीडिया के जरिए निकलकर आएगा और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है सर। एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने जो अग्निवीर है, खुद को अग्निवीर बता रहा है और कह रहा है कि बहुत समस्याएं हैं। 2-3 पॉइंट हैं सर जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। दर्शकों को वो वीडियो मैंने दिखाया है, दर्शकों ने देखा है। एक पॉइंट जो सबसे अहम जिस पर बात नहीं हुई कि 30 दिन छुट्टी अग्निवीरों को दी जा रही है सर, लेकिन जो अग्निवीर यहां पर श्रीनगर में या सियाचिन में कहीं डिप्लाई है, उसको जाके तमिलनाडु पहुंचना है, कन्याकुमारी पहुंचना है, उसके तो 8 दिन की छुट्टियां तो आने जाने में खत्म हो जा रही हैं। वो बोल रहा है कि सर मेरे पास बचा ही क्या। एक पॉइंट मैं आपसे बहुत समझना चाहूंगा, क्योंकि पहले होता था कि जो जितने दूर का है उसको उतनी ही एक्सटेंड छुट्टी मिल जाती थी, 66 दिन 68 दिन भी हमने देखी है। अंडोमान निकोबार वालों के लिए 70 दिन तक छुट्टी भी हमने देखी है। वो पॉइंट समझना चाहूंगा सर। और साथ ही में एक पॉइंट उसने बड़ा अहम कहा जो मेरे दिल को छू गया कि जब नेता 5 साल की सांसद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, उन्हें पेंशन मिल सकती है, तो अग्निवीर को क्यों नहीं मिल सकती? वो तो बॉर्डर पे भी नहीं खड़े हो रहे हैं, हम तो बॉर्डर पे खड़े हो रहे हैं सर। राजेश, मेरे ख्याल से मैं दोनों जो पॉइंट हैं उन पर थोड़ा थोड़ा ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अग्निवीर प्रोजेक्ट जब लेकर आई तो शायद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के काफी सीनियर ऑफिसर्स, मैं सर्विंग ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, शायद वो सहमत नहीं थे जी। के बावजूद भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्निवीर स्कीम को फौज में लागू कर दिया है। अब जहां तक 30 दिन की छुट्टी की बात है, भारत सरकार शायद पैसा बचाने के मूड में है। ओके सर। भारत सरकार को किसी ने जाके बता दिया कि बीएसएफ सीआरपीएफ की महज 30 दिन की छुट्टी है जी। तो भारत सरकार ने होम मिनिस्ट्री से पूछा क्या चक्कर है। होम मिनिस्ट्री ने बोला कि सर हमारे जवान 30 दिन की छुट्टी से बहुत खुश हैं। अब भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगा कि अगर बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान 30 दिन के छुट्टी से खुश हैं तो भविष्य में इंडियन आर्मी की छुट्टी भी 30 दिन की कर देते हैं, इससे पैसा बच जाएगा। जी। अब देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। भारत सरकार जो भी नियम कानून, खासतौर से नए नियम कानून बनाती है, कई बार उनको जबरदस्ती तो नहीं कहूंगा, बट फौज के ना 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 कहते हुए भी फौज पर थोप जाती है। ओके। तो 30 दिन का छुट्टी जो है भारत सरकार बीएसएफ सीआरपीएफ जैसा करना चाहती है, अग्निवीर के लिए कर दिया है। जो पक्के जवान हैं, 15 साल की लॉन्ग सर्विस है, अगले कुछ सालों में
शायद उनकी छुट्टी भी 60 दिन से कम होकर 30 दिन की हो जाएगी। ओके सर। जी राजेश। जी, एक पॉइंट और, 2-3 पॉइंट मेरे और हैं। वो अग्निवीर का ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा सवाल है कि आप 2 महीने हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर अगर आप कह रहे हो कि जाकर आप काउंटर इंसर्जेंसी में चले जाओ, तो वो कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है और बहुत मुश्किल हो रहा है बोला सर्वाइव करना। 2 महीने में क्या हथियार चलाना सीखेगा आप? उसे कई लोगों की यूनिट तो काउंटर इंसर्जेंसी में, तो उसको लेकर भी सवाल है सर। वो खुद अग्निवीर की ये पीड़ा सामने आई है। राजेश, बात यह है कि जब भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को अग्निवीर स्कीम लागू करने के लिए बोला, इंडियन आर्मी बहुत खुश नहीं थी। लेकिन भारत सरकार ने जबरदस्ती अग्निवीर स्कीम को आर्मी पर थोप दिया। ट्रेनिंग इंडियन आर्मी ने तब भी बताया भारत सरकार को, आज भी बताया भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि पुलिस की ट्रेनिंग भी 1 साल की होती है। बिल्कुल सर। सीआरपीएफ, बीएसएफ की ट्रेनिंग भी 1 साल की होती है। जबकि उनको सिर्फ कुछ बेसिक हथियार सिखाया जाता है। जी बिल्कुल। उनको एंटी टैंक ग्रेनेड कैसे फेंकना है, आरपीजी कैसे लॉन्च करनी है, हैवी मशीन गन कैसे चलानी है, सिखाया नहीं जाता है। तो पुलिस और बीएसएफ की ट्रेनिंग अगर 1 साल की है, चलो उनको एक महीने के बीच में छुट्टी मिल जाती है, तो 10 महीने 11 महीने, जैसे कि पहले आर्मी की भी थी। तो आर्मी की ट्रेनिंग भी 10 महीने 11 महीने की होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये व्यू था कि शायद इतनी लंबी ट्रेनिंग आर्मी के लिए जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने भारत सरकार को भ्रमित कर दिया और भारत सरकार भ्रमित हो गई। लोगों ने ऐसे भारत सरकार को इनपुट दे दी, फौजी नहीं थे, बाहर से, जी, कि अगर आतंकवादी या तालिबान टैंक तोप चला सकते हैं, तो फिर इंडियन आर्मी को इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों ने भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह बोलकर कंफ्यूज कर दिया कि दुनिया के कई देशों में, अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो और तो और चीन हो, वहां पर भी ड्राफ्टिंग सिस्टम लागू है, जहां पर मात्र 4 महीने या 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक फौजी ज्वाइन करता है और उसको 1 साल 2 साल इस्तेमाल करके घर भेज देते हैं, वो सिविलियन बन जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जब इन इनपुट को जांचा परखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा इससे तो बहुत पैसे बच जाएंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्निवीर स्कीम 5 महीने की ट्रेनिंग 4 साल के बाद उसको बाहर भेज दो लागू कर दी है। आज तक फौज के ज्यादातर सर्विंग ऑफिसर्स और आज तक जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर अग्निवीर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आप एक फौजी की तुलना ना तो आतंकवादी की ट्रेनिंग के साथ कर सकते हो, तालिबान की ट्रेनिंग के साथ कर सकते हो, वो जीरो ट्रेनिंग के साथ लड़ने लग जाते हैं। बिल्कुल सर। फौजी की, इंडियन आर्मी के फौजी की तुलना आप इजराइल की आर्मी या अमेरिकन आर्मी या रशियन आर्मी के रिजर्विस्ट से या उनके जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले सोल्जर होते हैं उनके साथ नहीं कर सकते हो। चीन की आर्मी में भी वो 5-6 महीने की ट्रेनिंग कराने के बाद महज 2 साल के लिए एक फौजी को लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उनका रीजन एकदम अलग है। अमेरिका, इजराइल, चीन में जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है, कंस्क्रिप्शन सिस्टम है, उसका उद्देश्य पैसा बचाना नहीं है। बिल्कुल सर। उनको ये करना पड़ा क्योंकि उन देशों में सभी लोग अमीर होते हैं, सभी के घर में गाड़ियां खड़ी होती हैं,
सभी लोग जो हैं वो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, कोई भी गरीब नहीं होता, तो उनके यहाँ कोई फौज ज्वाइन करने नहीं आता। अमेरिका में, रूस में, चीन में, इजराइल में सभी लोगों के घर में एक हस्बैंड वाइफ के या तो बच्चा एक होता है या होता ही नहीं है। लोग देर से शादी कर रहे हैं, लोग देर से बच्चा पैदा कर रहे हैं, चाइना में, अमेरिका में, यूएसए में, इजराइल में। तो उनके देर से बच्चा पैदा होता है, एक ही बच्चा पैदा होता है। वो नहीं चाहते कि वो फौज में जाए, वो उसको डॉक्टर बनाते हैं, पैसे की कमी नहीं है, इंजीनियर बनाते हैं, वो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, फौज में नहीं भेजना चाहते। तो इसलिए चीन, इजराइल, अमेरिका, रशिया, यहाँ किसी को तो फौज में जाना चाहिए। अगर किसी देश में सब लोग अमीर होंगे तो फौज में कौन आएगा? तो उन्होंने नियम बना दिया कि ठीक है, हम छोटी सी ट्रेनिंग कर देंगे 4-6 महीने की, और आपके बच्चे को, बेटे को या बिटिया को हम फौज में 1 साल 2 साल रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। क्योंकि सभी लोग अमीर हैं, सारे बच्चे बचपन से ही इन देशों में कार में पैदा हो रहे हैं, पिज्जा खाते खाते पैदा हो रहे हैं, और बचपन से ही वो कंप्यूटर में खेल रहे हैं। तो इन देशों में कोई फौज में नहीं जाना चाहता, कोई भी माँ बाप अपने फौज में नहीं अपने बच्चों को भेजना चाहता है, इसीलिए उन्होंने ड्राफ्टिंग लगाई हुई है, कंस्पिरेशन लगाई हुई है। बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूं जी, लास्ट सवाल मेरा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जिस प्रकार से ये अग्निवीर का वीडियो सामने आया है, अब आने वाले वक्त में कई और अग्निवीर सामने आएंगे, इवन तक कि कमांडिंग ऑफिसर्स के ऊपर भी कई आरोप लगेंगे कि इन्होंने भाईबंदी की, ये उनके नजदीक था, इसने पैसे दिए, या किसी सांसद का फोन आया, विधायक का फोन आया, ये कारण है कि इसको रख लिया और मुझे निकाल दिया। अब जो सेना की छवि कह सकते हैं कि जिस पर कोई दाग नहीं था, यकीन मानिए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सवालों के घेरे में रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर भी होंगे। राजेश, अगले साल जब पहला बैच अग्निवीर का ऐसा होगा जो कि सिविलियन बनने वाला है, 100 में से 75, तो ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आज का अग्निवीर है, सपोज इसकी तीसरे साल की या चौथे साल की नौकरी है, आप तो पहचाना जा रहा है, क्या पहचाना जा रहा है, आप तो इसको कोर्ट मार्शल भी नहीं कर सकते। आप कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते क्योंकि 4 साल के, जब तक आप कोर्ट मार्शल करेंगे, इसको सजा देंगे, 4 साल पूरी हो जाएगी, 4 साल एक दिन आपको इसको फौज में रख नहीं सकते, चौथे साल आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो अग्निवीर फौज छोड़ने का मन बना चुका है, वो अगर इस तरह की इनडिसिप्लिन करेगा, जस्ट 4 साल के महज 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, आखिरी हफ्ते में, तो आप क्या करेंगे उसका? वो तो कह रहा है मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं बाहर। आज वो हालत है कि एक अग्निवीर अगर बोले मैं लास्ट के 1 महीने परेड पर नहीं जाऊंगा, आप उसको क्या कर लोगे? उसकी 29 दिन की नौकरी बाकी है, 28 दिन की नौकरी बाकी है, 27 दिन की नौकरी बाकी है, क्या आप उसको कोर्ट मार्शल कर दोगे? क्या आप उसको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दोगे? क्योंकि वो कहता है मेरे को चिंता नहीं है, रेडिंग एंट्री होने दो, मेरे को छोड़ दो, मैं बाहर जाके कुछ कर लूंगा। तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम कहां है कि मैं बताता हूं राजेश, प्रॉब्लम है कि अगर अग्निवीर की रिपोर्ट अच्छी है और वो फौज में रहना चाहता है, गुड, 100 में से 25 तो ऐसे होंगे ही। प्रॉब्लम वहां पर आएगी जहां पे अग्निवीर की रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है और वो फौज में रहना चाहता है। जो फौज में नहीं रहना चाहता वो तो इनडिसिप्लिन बन जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, वो बोलेगा अरे यार मैं परवाह नहीं करता। लेकिन जहां पर एक अग्निवीर की रिपोर्ट सही नहीं है लेकिन वो फौज में रहना चाहता है, बिकॉज उसको मालूम है कि बाहर जाऊंगा तो मुझे 30,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे अग्निवीर को आप क्या करोगे? रहना चाहता है लेकिन आप उसको बस जबरदस्ती मेरा देख रहे हो क्योंकि उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। बहुत ही दुविधा वाला समय आने वाला है। बस मेरी दुविधा उन लोगों के लिए, मैं बस आखिर में पॉइंट ऐड कर दूं क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है, कि जिनकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी है लेकिन वो 25% में शामिल नहीं हो पाएंगे। समस्या सर वो पैदा करेंगे जिनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी होगी लेकिन कमांडिंग ऑफिसर उनको रखेगा नहीं क्योंकि उसकी मजबूरी होगी
और जिनकी रिपोर्ट अच्छी होगी वो रिपोर्ट लेकर कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरी 4 साल की रिपोर्ट है, देखिए अव्वल दर्जे का मैंने काम किया लेकिन मुझे परमानेंट नहीं किया। कमांडिंग ऑफिसर का वो ग्राइंड था, उसके पड़ोस का रहने वाला था, उसका सेवादार था, उसने उसको पक्का कर दिया। इंतजार करेंगे सर क्या कुछ होता है। अब जल्दबाजी होगी कहना, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से कह दीजिए। राजेश, बहुत दिक्कत आएगी जब उसकी रिपोर्ट अच्छी है और वो फौज छोड़ना चाहता है। वो अगर भाग्यवान है तो वो 25वां नहीं होगा, वो 26वां 27वां होगा। बिल्कुल सर। लेकिन अगर वो 23वां है या 24वां है 100 में से, और उसकी रिपोर्ट अच्छी है और वो छोड़ना चाहता है और फौज उसको छोड़ नहीं रही है, तो कोर्ट में जाएगा। मैं बता रहा हूं राजेश, इतनी ज्यादा दिक्कत आने वाली है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अब दशकों के लिए सिर्फ कोर्ट में ही बैठे होंगे। जी चलिए सर, शुक्रिया आपका, लंबा वक्त मैंने आज आपसे लिया है, लेकिन बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। थैंक यू सर, जय हिंद समय देने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू।